हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई के लिए 2025 के लिए। क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? विधि मूल विधि पढ़ रहे हैं। मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, RTI अधिनियम एक्ट 2005 हम पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? 2005 हम पढ़ रहे हैं। 2005 में हम अध्याय 1 पढ़ चुके थे, जिसमें धारा 1 और धारा 2 पढ़ चुके हैं। धारा 2 में क्या थी? परिभाषाएं थी, जो हम परिभाषाएं पढ़ चुके हैं। जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं थी उनको क्या कर चुके हम? पढ़ चुके। अब इससे आगे हमको क्या करना? पढ़ना। इससे आगे हमको आज पढ़ना अध्याय 2। कौन सा पढ़ना है? हमको पढ़ना अध्याय 2। और अध्याय 2 जो है वो किससे संबंधित है? वो है सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। सूचना का अधिकार मतलब क्या है? कि सूचना का अधिकार का मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को क्या है? सूचना का अधिकार का मतलब है कि ये अधिकार किस किस को प्राप्त है। जो सूचना का अधिकार है, जो जानकारी लेने का अधिकार है, ये अधिकार किस किस को प्राप्त है। ये अधिकार किस किस को, या कह सकते हैं ये अधिकार किस किस के पास है। तो ये चीज़ें हमको इसमें पता चलेगी। और इसमें जो प्राधिकारियों की जो बाध्यताएं हैं, इसका मतलब है जो प्राधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं इसके, उनके जो कार्य हैं, जो उनके कर्तव्य हैं, उनके बारे में हमको क्या करना है? इसमें पढ़ना है। क्या करना? उनके बारे में हमको इसमें पढ़ना है। तो देखते हैं धारा 3 स्टार्ट करते हैं। अध्याय 2 में कहाँ? धारा 3 से स्टार्ट होता है। तो धारा 3 में क्या? सूचना का अधिकार लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? सूचना का अधिकार लिखा हुआ। इसका मतलब क्या है? सूचना का अधिकार में इसमें क्या लिखा हुआ है कि इस अधिनियम में उपबंधों के जो वेरेक्ट है, जी यही क्या है? ये ओरिजिनल वेरेक्ट है, उसी की जो भाषा है वो क्या है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। क्या होगा? सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा। यहाँ ये क्या? सभी नागरिकों को क्या होगा? सूचना का अधिकार होगा। ये चीज़ इसमें क्या की कर दी गई? ये चीज़ इसमें लिखी गई है कि किसको? सभी नागरिकों को। किसको? सभी नागरिकों को। यहाँ भी थोड़ा साफ कर देना। सभी नागरिकों को। सभी नागरिकों को क्या है? अधिकार है। अब सभी नागरिकों में अब आपको ये आ रहा होगा, ये लग रहा होगा कि जब सभी नागरिकों को है तो क्या जो विदेशी यहाँ पर आते हैं तो क्या उनको भी ये अधिकार प्राप्त है? क्या वो भी, जो विदेशी लोग यहाँ आते हैं, क्या वो लोग भी क्या कर सकते हैं? जानकारी ले सकते हैं, सूचना ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं। आगे चलिए इसको समझते हैं एक एक करके धाराओं को। ये हमारा वेरेक्ट है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दिखा दूंगा, लास्ट में इसको दिखा दूंगा फिर से इसके लिए। और हम अपनी लैंग्वेज में आसान भाषा में क्या करते हैं? धाराओं को समझते हैं। कहीं दूर नहीं जाना, यहीं से हमको समझना है। तो चलिए देखें धारा 3। धारा 3 में क्या है? धारा क्या? अध्याय कौन सा? अध्याय 2। और क्या है अध्याय का नाम? सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। क्या है? लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। तो चलिए देखते हैं धारा 3। धारा 3 में क्या है? सूचना का अधिकार। क्या है? सूचना का अधिकार। क्या लिखा हुआ? ये अभी मैंने दिखाया कि क्या लिखा हुआ। सूचना का अधिकार लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ? कि सभी नागरिकों को लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है? क्या लिखा हुआ? इसमें सूचना का अधिकार क्या है? हर नागरिक को, क्या हर भारतीय, यहाँ पर क्या लिख दिया मैंने? भारतीय नागरिक को प्राप्त है। क्या है? हर भारतीय नागरिक को क्या है? प्राप्त है। कोई भी हो, क्या हो? कोई भी हो वो क्या कर सकता है? जाकर आरटीआई के तहत क्या कर सकता है? सूचना मांग सकता है। तो लाइन लिख लीजिए, ये भी क्या? कोई भी क्या कर सकता है?
कोई भी क्या कर सकता है, कोई भी आरटीआई के तहत क्या कर सकता, सूचना क्या कर सकता है, मांग सकता है। क्या कर सकता, सूचना मांग सकता है। क्या कर सकता, कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता, आरटीआई के तहत सूचना मांग सकता है। अब जब यहाँ पर ये शब्द आया, क्या शब्द आया कि कोई भी, क्या आया, कोई भी, तो कोई भी आता है तो इसमें तुरंत एक सवाल खड़ा होता है। तो क्या कोई भी में तो क्या आता है, विदेशी भी आते हैं भारत में, क्या आते हैं, विदेशी, क्या आते हैं, विदेशी लोग भी आते हैं, टूरिस्ट लोग भी आते हैं। तो क्या विदेशी लोग भी क्या कर सकते हैं, आरटीआई के तहत सूचना मांग सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सूचना मांग सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें आप स्पष्ट इसको समझिए कि इसमें क्या है, विदेशी लोगों के लिए नहीं है। तो इसमें लिख लीजिएगा कि क्या या सीधा लिख लीजिए कि विदेशी नहीं, क्या इसमें क्या मांग सकते हैं, विदेशी, क्या लिख लीजिए, विदेशी नागरिक नहीं, विदेशी नागरिक नहीं, केवल क्या, कौन, इसको डब्बे में लिख दे रहा हूँ, केवल भारतीय नागरिक, कौन मांग सकते हैं, केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ये क्या है, ये अधिकार है सूचना का मांगने का। यदि कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, जा सकता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी बारे में जानकारी मांग सकता है। जैसे कि अभी कल बताया था कि कोई सड़क बन रही है तो उसकी कंपनी से क्या कर सकता है, सड़क के बारे में जानकारी ले सकता है कि इसमें कितना बजट है, कहाँ तक काम चल चुका है, इसमें कैसा माल लगाया जा रहा है, क्या है और क्या किसके तहत ये बनाई जा रही है, या किसी और भी कार्य हैं जो क्या सरकार के कार्य हैं, उनके द्वारा पूछा जा सकता है उनसे, या कोई जो लोक अधिकारी है उससे क्या किसी मामले में जाकर हम क्या कर सकते, किसी बारे में क्या कर सकते, जानकारी मांग सकते हैं। ये देखिए हमने कितने, धारा 3। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 4। धारा 4 में क्या है, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, क्या है, धारा 4 में क्या है, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं, क्या, लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। अब लोक प्राधिकारियों की बाध्यताओं का मतलब ये कार्य क्या है, इनको क्या है, क्या कार्य, इनको ये कार्य क्या है, बाध्यताओं का मतलब ये कार्य जरूरी है, क्या है, इनको ये कार्य करना क्या है, जरूरी है, क्या है, ये कार्य इनको करने जरूरी, इसको क्या कह सकते हैं, कौन से कार्य इनको क्या है, कार्य करने जरूरी हैं, क्या कर सकते हैं, कार्य करना जरूरी है, मतलब बाध्य है कि इनको ये कार्य तो करना ही करना चाहिए। कौन कौन से कार्य हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं उनको हम देखते हैं कि कौन कौन से कार्य करना इनको क्या है, बाध्य है। तो जैसे हम अगर चाहें क्या कर सकते हैं, अगर चाहे हम खुद ही सोचते हैं कि अगर हम कहीं जाएं, किसी जैसे पुलिस स्टेशन जाते हैं, ठीक है, अब मान लीजिए हमारे ऊपर क्या हो गई, किसी ने एफआईआर कर दी, ठीक है, किसी ने एफआईआर कर दी, तो उनका ये हम क्या कर सकते हैं, जाकर अगर हम चाहें तो हम जब पूछ सकते हैं कि हमारे उसमें किस प्रकार की एफआईआर की गई है, किस अपराध पर एफआईआर की गई है, ठीक है, एक नॉर्मल सा उदाहरण ले रहे हैं ना। तो ये उनका अधिकार है कि पुलिस अधिकारियों को जो भी जानकारी है उन जानकारियों को क्या करना, सुव्यवस्थित ढंग से, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जानकारियां हैं, उनको क्या करना चाहिए, सुव्यवस्थित ढंग से हर समय सूचना देने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो हम किसी भी समय जाकर कोई भी ऐसी सूचना है उसको पूछ सकते हैं, और वो सूचना उनको किस रूप में रखनी चाहिए, वो सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में क्या करना चाहिए, सेव करके रखना चाहिए, ताकि यदि हम सूचना मांगे तो वो क्या कर सके, हमको प्रिंट निकाल कर क्या कर सके, दे सकें, क्या करें, प्रिंट निकाल कर हमको दे सकें, जिससे हम क्या हो, हमको वो सूचना प्राप्त हो जाए। तो देखिए लिखते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या हो, जानकार कौन कौन से कार्य करने उनको क्या है, अनिवार्य हैं या जरूरी हैं। तो देखते हैं
कि कोई भी डॉक्यूमेंट या जानकारी, किसी भी क्या हो जानकारी, कोई जानकारी, कोई भी जानकारी, कोई भी जानकारी की सुव्यवस्थित कोई भी जानकारी, कोई भी जानकारी को क्या, कोई भी जानकारी को कैसे सुव्यवस्थित, कोई भी जानकारी को सुव्यवस्थित ढंग से क्या हो, सुव्यवस्थित ढंग से हर समय सूचना देने के लिए तैयार रखना होगा। क्या होगा, तैयार रखना होगा, क्या होगा, तैयार रखना होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा इनका इम्पोर्टेंट काम है क्या है कि उन डॉक्यूमेंटों को क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स को किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या करना, क्या करना होगा, उसको सेव करके रखना होगा, सेव करके रखना होगा। मतलब हम जानकारी मांगे तो हमें जानकारी क्या हो, तुरंत मिल जाए, क्या हो, हमें जानकारी तुरंत मिल जाए और हमें परेशानी ना हो। यही इसका क्या है, यही आरटीआई का क्या है, नियम है कि जो भी जानकारी हो वो क्या हो, सबके सामने और निष्पक्ष रूप से हो। तो ये धारा बताती है हमको 4। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 5। धारा 5 पर चलते हैं। धारा 5 क्या चर्चा करती है, धारा 5 चर्चा करती है कि जो लोक सूचना जो अधिकारी हैं, लोक सूचना अधिकारियों के पदों के नाम क्या होंगे। जो लोक सूचना जो अधिकारी होंगे उनके पदों के नाम क्या होंगे, उनको किस पद नाम से जाना जाएगा। तो इसमें है लोक सूचना अधिकारियों लोक सूचना अधिकारियों के पद नाम, कौन से पद के नाम, ये क्या है, धारा 5। इसमें क्या होगा, जो पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं या जो लोक प्राधिकारी हैं वो क्या होंगे, वो अपने अधीन जो कार्यालय में किस नाम से वो उनका नाम हो, किस नाम से तैनात होंगे। जो किस नाम से तैनात होंगे, तो वो किस नाम से तैनात होंगे, वो होंगे 2 जगह। केंद्र में होगा तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के नाम से, यदि केंद्र में है क्या है अगर यदि केंद्र में है तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के नाम से तैनात होंगे, और यदि राज्य में है तो राज्य में है तो राज्य सूचना अधिकारी के नाम से क्या होंगे, तैनात करेंगे। तो देखिए दोनों 2 होंगे, तो एक कहाँ होंगे, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी किस रूप में, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के नाम से। और दूसरा क्या होगा, यदि राज्य में होगा तो राज्य लोक सूचना अधिकारी के नाम से क्या होंगे, तैनात करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब इसमें आता है कितने होंगे, तो इसमें कितने होंगे का मतलब क्या है, जितने की ज़रूरत होगी। क्या कितने, एक चीज़ आती है, फिर कितनों को तैनात करेंगे, कितने, तो कितनों का जितने की ज़रूरत है, या कितने की जितने की ज़रूरत है।
जितने की क्या है ज़रूरत है, ज़रूरत है, जितने की क्या है ज़रूरत है उतनों को तैनात किया जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट धारा 6 जो क्या है इम्पोर्टेंट धारा है। क्या धारा 6 कैसी है? धारा 6 कैसी है? इम्पोर्टेंट धारा है। धारा 6 क्या है? एक इम्पोर्टेंट धारा है। ये क्या है इम्पोर्टेंट, ये पूछी जा सकती है। तो देखिए धारा 6, धारा 6, धारा 6 में क्या है? धारा 6 में क्या है? ये कैसी इम्पोर्टेंट है, कैसी इम्पोर्टेंट है धारा 6। धारा 6 में क्या है? जो धारा 6 बताती है कि आरटीआई द्वारा जो सूचना मांगने का जो अनुरोध है, जो प्रोसेस है, वो क्या होगा, वो क्या होगा, हम किस रूप में क्या कर सकते हैं, वो जो सूचना है उसको हम मांग सकते हैं, किस रूप में हम मांग सकते हैं। तो इसके बारे में ये धारा 6 बताती है। तो इसमें क्या आरटीआई द्वारा सूचना मांगने का अनुरूप सूचना मांगने का अनुरूप या क्या उसकी प्रोसेस या उसकी क्या प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया प्रोसेस, उसकी प्रोसेस क्या होगी, हम किस प्रकार से क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करना चाहता है आरटीआई के माध्यम से क्या सूचना चाहता है, तो उसको क्या करना होगा, तो उसको क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। पहली बात तो क्या करना होगा, उसको आवेदन करना होगा। तो लिखिए यदि कोई व्यक्ति आरटीआई के माध्यम से क्या करना चाहता है, सूचना चाहता है, क्या करता, सूचना चाहता है तो उसे पहले क्या करना होगा, तो उसे क्या करना होगा, आवेदन करना होगा। क्या करना होगा, अब आवेदन करना होगा। तो अब आवेदन में होगा, तो आवेदन कैसा होगा, लिखित होगा या ऑनलाइन होगा या मौखिक होगा, अब उसमें भाषा कौन सी होगी, उसमें फीस क्या कटेगी, तो ये इसका क्या है प्रारूप है। तो इसी को हम देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, आवेदन होगा। तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि आवेदन जो होगा वो कैसे होगा, क्या होगा, आवेदन होगा वो कैसे होगा, कैसे होगा। तो जो आवेदन होगा वो किस रूप में, लिखित रूप में या उसमें किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, दोनों में हो सकता है। तो किस रूप में, लिखित रूप में हो सकता है, लिखित रूप में, या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, किस रूप में, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक रूप में, दोनों के माध्यम से मांग सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, ऑफलाइन, क्या कह सकते हैं, ऑफलाइन, या इसको क्या कहेंगे, ऑनलाइन, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में क्या कर सकते हैं, हम मांग सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्या, कि कैसे मांग सकते हैं। अब दूसरा क्या आएगा, इसकी भाषा क्या होगी। इसमें क्या भाषा बहुत इंपॉर्टेंट होगी, कि भाषा क्या होगी। तो इसकी भाषा किस भाषा, हिंदी में होगा, अंग्रेजी में होगा, उर्दू में होगा, मलयालम में होगा, उड़िया में होगा, किस में होगा। तो इसमें क्या है, ये किसमें, हिंदी में भी हो सकता है, क्या हो सकता है, हिंदी, इसकी जो मेन भाषा हिंदी में भी, और किसमें, अंग्रेजी में भी, किसमें, अंग्रेजी, किसी में भी हो सकता है, अंग्रेजी में भी। और क्या हो सकता है, राज्य की अपनी राजभाषा में, किसमें, राज्य, कई राज्यों की क्या होती है, अपनी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो राज्य की अपनी, किसमें, राज्य की अपनी राज्य भाषा में, किसमें, राज्य भाषा में मांग सकते हैं। अब क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, कि इसकी फीस कितनी होती है, इसकी फीस, इसको क्या फीस देनी होगी, फ्री में तो ये होगा नहीं, तो इसकी फीस, इसको क्या होगी, फीस देनी होगी,
क्या होगी, फीस देनी होगी। तो फीस कितनी देनी होगी, तो इसकी नॉर्मल फीस कितनी होती है, कितनी होती है, 10 रुपये होती है। क्या होती है, 10 रुपये होती है। कितनी होती है, 10 रुपये इसकी क्या होती है, फीस होती है। तो ये इसका क्या हो गया, ये हो गया इसका फॉर्मेट हो गया। ये क्या हो गया, ये इसका हो गया फॉर्मेट हो गया। किस तरीके से क्या कर सकते हैं, यदि किसी व्यक्ति को आवेदन करना तो ये उसको करना होगा। तो ये हमने देखा धारा 6। अब देखते हैं धारा 7। देखते हैं धारा 7। धारा 7 क्या है, धारा 7 भी कैसी एक इंपॉर्टेंट धारा है। अब धारा 7 में आपको लगेगा कि ये तो क्या है, आरटीआई बनाई, और आरटीआई बनाने के बाद ये क्या किया, ये तो सब खत्म ही कर दिया। इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा फिर उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, आगे होगा हर चीज़ का। देखते चलिए धारा 7। धारा 7, धारा 7 में क्या है, अनुरोध या आवेदन का निपटारा। जो हमने अभी अनुरोध किया था धारा किसमें, 6 में किया था। किसमें, धारा 6 में जो अनुरोध किया था सूचना मांगने के लिए, अब उसका निपटारा, अब उसके निपटारा के बारे में कि वो कितने दिन में वो सूचना हमको मिल जानी चाहिए। तो हमको कितने दिन के अंदर मिल जानी चाहिए, तो इसका है तो अनुरोध अनुरोध मैंने वहाँ पे गलत लिख दिया। अनुरोध का वहाँ शायद मैं अनुरूप लिख दिया, वहाँ पे शायद मैंने अनुरूप लिख दिया। तो अनुरोध या क्या, अनुरोध का निपटारा, क्या, अनुरोध का निपटारा, अनुरोध का वहाँ पर सही कर लीजिएगा कि वहाँ पर क्या, अनुरूप की जगह अनुरोध कर लीजिएगा, मैंने अनुरूप लिख दिया। तो अनुरोध का निपटारा तो कितने दिन में हो जाना चाहिए, ये कहता है, ये धारा कहती है कितने दिन में हो जानी चाहिए। तो कितने दिन में सूचना जारी हो जानी चाहिए। तो ये कहती है धारा कि आवेदन की, क्या, आवेदन, तो इसको पहले लिख लीजिए कि इसमें क्या पूछना है, क्या पूछता है कि कितने दिन में, पहले लिख लीजिए कितने दिन में सूचना देनी जरूरी है। कितने दिन में सूचना देनी जरूरी है, कितने दिन में सूचना देनी जरूरी है। अब देखिए आगे, तो कितने दिन में, तो देखिए कितने दिन में, आवेदन के, कितने, आवेदन के 30 दिन के भीतर, आवेदन के 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर जानकारी देना क्या है, जरूरी है। आवेदन के 30 दिन के भीतर क्या है, सूचना देना जरूरी है। अब क्या होता है, यदि क्या होता है, यदि मामला किसी के जीवन का है, क्या है, यदि मामला किसी के जीवन का है या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट बिंदु हम नेक्स्ट चीज़ में देखते हैं कि ये क्या देखा हमने कि क्या है, आवेदन के कितने दिन में हमको, यदि नॉर्मली हम क्या करते हैं, आवेदन करते हैं तो नॉर्मली हमको कितने, 30 दिन के भीतर वो सूचना मिल जानी चाहिए। यदि क्या है, कोई स्पेशल केस है। अब स्पेशल केस में क्या आता है, तो देखते हैं स्पेशल केस में क्या आता है कि यदि किसी व्यक्ति के किससे संबंधित है, वो मामला उसके जीवन से या उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है, किससे, जीवन से या स्वतंत्रता से संबंधित है, तब फिर क्या होगा, तब फिर वो मामला क्या होगा, जो जानकारी होगी वो किसने 48 घंटे के अंदर देनी जरूरी होगी। तो देखते हैं यदि मामला किसी के जीवन या स्वतंत्रता, क्या, जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48 घंटे के अंदर, 48 घंटे के भीतर जानकारी क्या होगी, देना जरूरी है। जानकारी देना कितने, 48 घंटे के अंदर क्या करना, जानकारी जरूरी है। जैसे क्या, जो कोई मौलिक, जो फंडामेंटल राइट हैं, मौलिक अधिकार हैं, उनसे संबंधित यदि कोई सूचना है, कोई जानकारी है, तो उसको क्या करना होगा, उसको 24 घंटे के अंदर देना होगा।
अब क्या होता है कि यदि क्या होता है कि 30 दिन के भीतर क्या होता है कि 30 दिन के भीतर सूचना अधिकारी जानकारी नहीं देता है, क्या होता है। अब इस पॉइंट को आपको पढ़ के लगेगा कि ये तो सब बेकार ही हो गया, जो पढ़ा वो तो सब बेकार है, ये तो सब फालतू का बना दिया है। तो यहाँ से लगेगा कि यदि क्या होता है कि 30 दिन के भीतर सूचना अधिकारी, जो सूचना का अधिकारी है, वो क्या करता है, सूचना वो जानकारी नहीं देता है। क्या वो करता है, सूचना जानकारी नहीं देता है, तो क्या होता है, वो क्या मान लिया जाता है कि आवेदन उसने क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अब ये बिना सूचना, अब इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं दिया कि बिना सूचना बताए, बिना कुछ किए उसने 30 दिन के भीतर क्या कर दिया, उसने तो रिजेक्ट कर दिया। यदि 30 दिन के अंदर उसने रिप्लाई नहीं दिया तो वो तो रिजेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमसे सब कुछ छीन लिया, हम किसी से पूछेंगे, कोई RTI फाइल करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से कोई जवाब नहीं आएगा, 30 दिन बाद कैंसिल कर दिया जाएगा। वो हमारी बात कोई कौन सुनेगा, तो इससे क्या मतलब, उसका उनका मन होगा तो वो जवाब देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे, हम क्या कर सकते हैं। तो इसका भी समाधान क्या है, आगे समाधान होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं। इस पॉइंट को भी क्या करते हैं, पहले नोट कर लेते हैं कि जो क्या है कि यदि क्या होता है, 30 दिन के भीतर क्या होता है, सूचना अधिकारी क्या होता है, सूचना अधिकारी जानकारी नहीं देता है तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया है। तो उसने क्या कर दिया, आवेदन रिजेक्ट कर दिया है। ये तो हमारा क्या हो गया, पोपट हो गया। क्या हो गया, ये हमारा हो गया पोपट। यहाँ पर ये धारा में ये लिखकर क्या कर दिया, पोपट कर दिया, पूरा का पूरा मामला खराब कर दिया। तो अब इस चीज़ के बारे में हमको आगे की धारा में इसका निपटारा भी मिलेगा। इसके पहले हमको क्या पढ़ना, धारा 8 पढ़नी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, निपटारा हम पढ़ेंगे। इसका भी हमारे पास सॉल्यूशन है कि यदि क्या हो जाता है कि यदि कोई क्या कर देता है, हमारी RTI जो फाइल की है वो क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, तो क्या होगा, इसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे की धाराओं में इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताया गया। तो उसको हम आगे देख रहे हैं। तो चलिए अभी देखते हैं, अभी धारा देखते हैं 8। धारा 8 में क्या है, धारा 8 में है कि वे सूचनाएं जो कि RTI के तहत नहीं दी जाएंगी। अब इसमें बताया गया कि ये भी लो आ गया धारा 8 कि वे सूचनाएं जो हम बताएंगे भी नहीं, आप कुछ कितना भी पूछो तो वो कौन कौन सी हैं तो वो लिख लेते हैं। फिर इसके बाद हम अध्याय 3 नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसको देख लेते हैं। वे सूचनाएं जो RTI के तहत नहीं दी जाएगी। अब मान लीजिए आप पूछ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई हथियार बना रहे हैं, कोई रॉकेट बना रहे हैं, कोई कुछ बना रहे हैं। आप जाओ, अब सरकार से बोलो हमारा तो ये अधिकार है, RTI हमारा है और अनुच्छेद 19 में हमें अधिकार मिला हुआ है, हमको तो इसके जो रॉकेट कैसे बनाया है, ये मिसाइल कैसे बनाई, इसकी जानकारी हमें चाहिए। तो सरकार क्या कहेगी, हम नहीं देंगे, ये तुम्हारा अधिकार छीन लिया जाएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ में किस किस चीज़ की जानकारी नहीं दी जाएगी, तो उसके बारे में हम लिख लेते हैं कि किस किस चीज़ की जानकारी नहीं दी जाएगी। तो नंबर 1 में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसके बारे में, देश की एकता अखंडता, देश की एकता अखंडता तथा संप्रभुता से संबंधित जो जानकारी होगी वो नहीं दी जाएगी। से संबंधित जो जानकारी है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक एक करके। संबंधित से नहीं दी जाएगी। यदि कोई क्या होगा, देश की सुरक्षा, क्या हो दूसरा, क्या हो
देश की सुरक्षा वैज्ञानिक व आर्थिक हित से जुड़ी जानकारी। अब इसमें ये देखना कि नहीं दी जाएगी, ये मत देख लेना कि दी जाएगी, जानकारी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्या है, विदेशी संबंधों से रिलेटेड, जो विदेशी संबंधों से संबंधित है। किससे? विदेशी, जो हमारे विदेशी संबंध हैं, विदेशी संबंधों से संबंधित जानकारी नहीं दी जाएगी। यदि कोई क्या है, कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट, या कोई एजेंसी है, क्या है, एजेंसी है, एजेंसी के द्वारा किसी जानकारी को देने में के द्वारा क्या किया जाता है, यदि कोर्ट या जो एजेंसी है वो क्या कर देती है, कोई भी जानकारी को देने से मना कर देती है, तो वो उसको नहीं दी जाएगी। तो कोई कोर्ट या एजेंसी की जो जानकारी है वो भी नहीं दी जाएगी। आगे कौन कौन सी है? आगे है विदेशी सरकार द्वारा जो विश्वास में दी गई जानकारी है। क्या? विदेशी सरकार द्वारा, विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में दी गई जानकारी। अब विदेशी सरकार, कौन सी सरकार हमको क्या करेगी, भरोसा करेगी? वो सरकार जिससे हमारे क्या होंगे, संबंध अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा क्या इजराइल से संबंध अच्छा है, रूस से हमारा संबंध अच्छा है, तो रूस से या इजराइल से क्या हुआ कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ जो हमें दी कि ये चीज़ हमारे पास है और हमारे साथी के पास भी होनी चाहिए। तो क्या करें, हम क्या करें, उस जानकारी को, जैसे मान लीजिए कि उसने क्या किया, हथियार टेक्नोलॉजी, कोई क्या कि रूस ने मान ली हथियार देखें हमको दी। अब उसने किस आधार पर दी, कि भरोसे के आधार पर दी कि ये किसी दूसरे को जानकारी नहीं देंगे, ठीक है, और हम क्या करें, किसी दूसरे को जानकारी दे दें। तो इसकी भी यदि कोई विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में दी गई जानकारी है तो उसको भी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और क्या नहीं दिया जाएगा, किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा हो, या जो उस व्यक्ति के शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा हो, तो या उसको शरीर को क्या खतरे में डालने वाली जानकारी हो, उसको भी नहीं दी जाएगी। किसी के जीवन को खतरे में डालने या शारीरिक सुरक्षा खतरे में डालने वाली, या शारीरिक सुरक्षा खतरे में डालने वाली जानकारी या सूचना नहीं दी जाएगी। कैसे? कि जैसे मान लीजिए कोई बड़ा क्रिमिनल है, अब किसी ने बड़े क्रिमिनल को आराम से सरकार के पास खबर पहुंचा के उसको पकड़वा दिया। अब वो कोर्ट में जाके पहुंचे और वो पूछे कि मेरा तो आरटीआई के द्वारा अधिकार है, मेरा अनुच्छेद 19 में अधिकार है कि मैं अपनी जानकारी ले सकता हूँ, तो और मुझे बताओ कि मुझे किसने ये करवाया, मेरी गिरफ्तारी किसने करवाई है, किसने मेरी गिरफ्तारी करवाई है, किसने मेरे बारे में जानकारी दी है। तो यदि उस व्यक्ति का नाम बता दिया जाएगा तो वो क्या करेगा, उसको मार देगा। तो ऐसे व्यक्ति की भी जानकारी नहीं दी जाएगी। और क्या है, जो मंत्रिमंडल के जो क्या होते हैं, जो के लोकसभा या राज्यसभा के जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, उनके जो कागज पत्र हैं, उनकी भी जानकारी नहीं दी जाएगी। उनमें क्या करें, वो कुछ भी करें, चाहे वो कहीं भी कुछ भी चलाएं, मंत्रिमंडल रोड पे भी कुछ भी करें, मंत्रिमंडल के कागज पत्र
की जानकारी भी नहीं दी जाएगी। और किसकी, और जो अपराधी अपराधियों के अपराधों की जांच आदि से संबंधित जानकारी भी क्या की जाएगी, नहीं दी जाएगी। ये सूचना से संबंधित सूचना भी नहीं दी जाएगी। तो हमने धारा 8 तक देखा और ये समझा। अब ये हमारा अध्याय 2 हमने पढ़ लिया, अब हमको पढ़ना अध्याय 3। तो थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।